सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हमने पिछले कक्षा में शब्द भंडार से पर्यायवाची शब्द, फिर विलोम शब्द, फिर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में जाना था, जिसे हम अंग्रेजी में होमोनाइम्स भी कहते हैं। यानी कि वे शब्द जो पढ़ने या सुनने में तो एक समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो हमने इन शब्दों के बारे में जाना था और कुछ अभ्यास भी किए थे। और फिर मैंने आपको पिछले कक्षा में अनेकार्थी शब्द यानी वर्ड्स विथ मैनी मीनिंग्स के बारे में समझाया था और कुछ उदाहरण भी दिए थे। जैसे कि मैंने कुछ चित्र भी आपको दिखाए थे, जैसे नदी के तीर पर घना वृक्ष है, उसी प्रकार रोहन तीर चला रहा है। यहाँ पे दो शब्द जैसे कि तीर तीर तीर, यहाँ तीर शब्द का अर्थ दोनों वाक्यों में अलग अलग है। पहले वाक्य में तीर का मतलब नदी का किनारा, जबकि दूसरे वाक्य में तीर का मतलब वान है। ऐसे अलग अलग अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। या फिर ऐसे शब्द, इसका परिभाषा भी हम देख सकते हैं कि अनेकार्थिक शब्द का परिभाषा ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि अंग्रेजी में इन्हें कहा जाता है वर्ड विथ मैनी मीनिंग्स। तो मैंने आपको कुछ अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण भी दिए थे और उनके अर्थ भी बताए थे। जैसे कि जो उदाहरण दिए थे, मैंने आपको भाषा या शिक्षा संबंधी उदाहरण दिए थे। फिर मैंने आपको भाषा और शिक्षा संबंधी जो उदाहरण दिए थे उनमें से था जैसे अक्षर, अक्षर में अक्षर का अर्थ होता है वर्ण। फिर ब्रह्मा को भी अक्षर कहा जाता है और सत्य को भी अक्षर कहा जाता है। उसी प्रकार मैंने आपको अर्थ के बारे में बताया था, अर्थ का मतलब, फिर अर्थ का होता है धन, फिर अर्थ को कारण भी कहा जाता है। इसी प्रकार स्वर के बारे में मैंने आपको बताया था। स्वर, एक तो स्वर होता है आवाज़, फिर दूसरा स्वर होता है वर्णमाला के अक्षर को भी हम स्वर कहते हैं, जो कि हमने भाषा के पाठ में पढ़ा था, जहाँ पे स्वर और व्यंजन थे। तो स्वर, आवाज़ तथा वर्णमाला के अक्षर को भी कहा जाता है। उसी प्रकार हमने अंक के बारे में जाना था। अंक संख्या के अंक या फिर गोद नाटक के अंक। तो अंक के तीन भेदों में बांटा जा सकता है, संख्या के अंक, फिर गोद, फिर नाटक के अंक। फिर वर्ण आता है। वर्ण जैसे वर्णमाला मैंने आपको भाषा में पढ़ाया था, वर्ण और वर्णमाला। तो वर्ण अक्षर को भी कहा जाता है, वर्ण रंग को भी कहा जाता है और जाति को भी कहा जाता है। उसी तरह व्यंजन मतलब वर्णमाला के अक्षर पकवान, गुरु, शिक्षक, बड़ा, भारी। उसी प्रकार भाग, हिस्सा, भाग्य, भागना। तो हमने ये उदाहरण पिछले कक्षा में किया था। तो चलिए इस कक्षा में आज हम अनेकार्थक शब्द यानी वर्ड्स विथ मैनी मीनिंग्स के कुछ और उदाहरण जानते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं प्रकृति संबंधी। यहाँ पर जो उदाहरण है अनेकार्थक शब्द के, वे प्रकृति संबंधी है, यानी नेचर रिलेटेड, ये नेचर से रिलेटेड है। जैसे कि पहला आप देख सकते हैं जल। तो जल का तो एक अर्थ है पानी, फिर दूसरा अर्थ है जलना। जलना क्या है? क्रिया है। तो जल शब्द का दो अर्थ है, एक है पानी, एक है जलना। उसी प्रकार पूर्व, पूर्व का भी दो अर्थ है, एक तो होता है दिशा यानी कि डायरेक्शन। उसी प्रकार होता है और एक पूर्व होता है पहले। फिर एक है उत्तर। तो उत्तर तो एक दिशा को भी हम उत्तर कहते हैं, यानी कि डायरेक्शन है एक उत्तर। उसी प्रकार उत्तर जैसे हम प्रश्न उत्तर करते हैं, उसके उत्तर को भी यानी कि जवाब को भी हम उत्तर ही कहते हैं। उसी प्रकार चौथा नंबर पर आप देख सकते हैं फल। फल पर एक तो होता है खाने वाला फल, जो फ्रूट्स हम खाते हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो खाने वाले फल को भी फल कहते हैं। और परिणाम यानी रिजल्ट को भी हिंदी में फल कहा जाता है। फिर पांचवें नंबर पर आप देख सकते हैं नग। नग, पहाड़ को नग कहा जाता है। उसी प्रकार एक रत्न, नग एक रत्न भी है। फिर आता है अंबर। अंबर का मतलब होता है एक तो आकाश, फिर वस्त्र जो हम कपड़े पहनते हैं उसको भी अंबर कहा जाता है, प्लस और एक है कपास। कपास इज ए काइंड ऑफ क्रॉप्स, उसे भी, कपास को भी हम अंबर ही कहते हैं। फिर आता है कनक। कनक मतलब गेहूं को कहते हैं, जो अनाज गेहूं, उसे कनक कहते हैं। उसी प्रकार सोना जो है, गोल्ड जो है, उसे भी हम कनक कहते हैं। फिर धतूरा, एक विषाक्त फल, एक फल होता है, उसको भी हम कनक कहते हैं। फिर पानी, पानी मतलब जल। फिर इज्जत को भी पानी कहा जाता है और चमक को भी पानी कहा जाता है।
फिर देखते हैं हम, देखिए अब क्या लिखा है, समय संबंधी। यहाँ पर जो शब्द हैं वे समय संबंधी है, जो अनेकार्थक शब्द हैं वे समय संबंधी। जैसा है कि कल, कल का मतलब एक तो होता है बीता हुआ कल, फिर दूसरा होता है आने वाला कल। एक तो बीता हुआ कल जो चला गया, और जो आने वाला है कल, मतलब यस्टरडे एंड टुमारो जो हम अंग्रेजी में कहते हैं। फिर दूसरे में आप देख सकते हैं समय संबंधी अनेकार्थी शब्द में काल, काल मतलब एक तो होता है समय, एक होता है मृत्यु या यम, इन्हें भी हम काल ही कहते हैं। फिर दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं शब्द जैसे कि वार, वार जैसे दिन, सोमवार, मंगलवार, सोमवार, सोमवार, मंगलवार, इतवार, इन सभी को हम वार कहते हैं, दिन। तो दिन को भी वार कहा जाता है। उसी प्रकार आक्रमण, वार, वार मतलब आक्रमण करना या फिर न्योछावर करना, उसे भी वार कहते हैं। फिर घड़ी, एक तो होता है घड़ी, इस घड़ी, उस घड़ी, घड़ी मतलब क्षण। फिर होता है समय बताने वाला यंत्र, को भी हम घड़ी पहनते हैं, जो हम अपने हाथ में पहनते हैं, उसे भी घड़ी कहा जाता है। फिर देखिए विविध विषय संबंधी, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो विविध विषय संबंधी है, मतलब विविध मतलब अलग अलग, डिफरेंट। जैसे कि शब्द है पहला कर, कर का अर्थ क्या होगा, एक तो है हाथ, हाथ को भी हम कर कहते हैं। फिर टैक्स, जो टैक्स देना पड़ता है, हम जो टैक्स देते हैं सरकार को, सरकार जो हमसे टैक्स लेती है, उसे भी कर कहा जाता है हिंदी में, कर, कर। फिर कर क्रिया भी होता है, जैसे करना, यह कर, वह कर, करना। फिर है रस, रस एक तो होता है फलों का रस, और एक होता है आनंद, मज़ा, उसे भी रस ही कहते हैं। फिर आया घट, घट एक तो होता है घड़ा, फिर एक घट है कम, कमना, फिर एक घट हृदय को भी घट कहा जाता है हिंदी शब्द में। फिर है सोना, सोना एक तो धातु है सोना, जो गोल्ड, जो बहुत ही कीमती है, आभूषण के रूप में ज़्यादातर औरतें पहनती है। या फिर नींद की क्रिया, फिर हम जब सोते हैं उसे भी सोना कहते हैं, तो नींद को भी सोना। फिर एक है सूत, सूत तो एक धागा, धागा को भी सूत कहा जाता है। फिर रथ का सारथी, जो रथ चलाता है, जो रथ चलाता है उसके सारथी को, उसके मतलब जो चलाता है उसे भी सूत कहा जाता है। फिर हम देख सकते हैं कुछ शब्द और अर्थ है, मतलब यहाँ पर भी कुछ विविध विषय संबंधी अनेकार्थिक शब्द है, वन वर्ड्स विथ मीनिंग। जैसे कि हार, हार एक तो होता है माला, जो हम माला पहनते हैं, कोई भी माला पहनते हैं उसे हार कहते हैं, सोने का हार, चांदी का हार। उसी प्रकार हार का और एक मतलब होता है पराजय, यानी कि हार जाना, डिफीट। फिर है पत्र, पत्र का मतलब होता है एक तो है पत्ता, पत्ता को भी पत्र कहते हैं, जो पेड़ पर लगता है पत्ता। फिर एक है चिट्ठी, चिट्ठी को भी पत्र कहा जाता है। फिर है नाग, एक नाग का होता है सांप, और दूसरा नाग हम हाथी को भी कहते हैं, और फिर नाग सूर्य को भी कहा जाता है। तो नाग का तीन अर्थ है, सांप, हाथी, सूर्य। फिर है कुल, कुल एक तो होता है जोड़, जोड़ मतलब जैसे हमारे हाथों का जोड़, पैरों का जोड़। फिर एक होता है वंश, वंश जो होता है जैसे इस कम्युनिटी का, उस कम्युनिटी का वंश, जो जिस वंश का है। तो कुल का दो अर्थ है, जोड़ और वंश। उसी प्रकार मगर, मगर का भी दो अर्थ है, एक तो है मगरमच्छ, जो कि पानी में पाया जाता है, नदियों में, तालाबों में, झीलों में पाया जाता है। और एक है परंतु, जैसे हम कहते हैं मगर राजेश पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है, मगर वह खेलकूद में उतना अच्छा नहीं है, तो मगर, तो ये हो गया मगर। तो मगर मतलब परंतु, तो मगर का भी दो अर्थ है, एक है मगरमच्छ, दूसरा है परंतु। तो तो आज हमने अनेकार्थी शब्द के बारे में जाना, जैसे जो कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। और हमने बहुत सारे उदाहरण भी जाने, जैसे भाषा संबंधी उदाहरण, फिर प्रकृति संबंधी उदाहरण, फिर समय संबंधी उदाहरण, और फिर विविध विषय संबंधी उदाहरण भी हमने आज सीखा। तो चलिए हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, देखे क्या समझा। तो प्रश्न, पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर जो शब्द है उनका दो अर्थ लिखना है। जैसे रस, रस का दो अर्थ लिखना है, जैसे कि मैंने आपको अभी पढ़ाया भी है। रस का अर्थ है, जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको करके देता हूँ, एक रस तो है फूलों का रस, और एक रस है आनंद। तो पहला आपको क्या लिखना पड़ेगा, फूलों का रस, फिर दूसरे में लिखना पड़ेगा आनंद। उसी प्रकार है पूर्व, तो पूर्व का भी दो अर्थ आपको लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने बताया है आपको पाठ से। फिर आप इस चित्र में देखिए, एक तो है कल, कल का भी दो अर्थ है, जो कि मैंने आपको बताया, तो आपको लिखना है दो दो अर्थ कल का। उसी प्रकार जो भाग, तो भाग का भी दो अर्थ आपको लिखना है। मैं चाहूँगा कि इस अभ्यास को आप खुद से करें। तो
तो इस कक्षा को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। दूसरे कक्षा में हम अनेकार्थी शब्द का कुछ और अभ्यास करेंगे हमारे पुस्तक से। तब तक के लिए धन्यवाद।